हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो आज हम योग चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम योग चिकित्सा में कुछ रोग के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज भी हम एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वो रोग होगा हमारा एसिडिटी और अम्लपित्त। मतलब कि जो अम्लपित्त होता है उसी को ही एसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो उप विषय जो होगा हमारा योग चिकित्सा होगा। योग चिकित्सा इसमें हम अम्लपित्त, एसिडिटी के बारे में अम्लपित्त एसिडिटी के बारे में आज जो है हम चर्चा करते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि हम योग चिकित्सा के द्वारा जो है किस तरह से अपने रोगों को ठीक करने में हम योग चिकित्सा को सहायक मानते हैं कि योग के द्वारा जो है हम हमारे होने वाली जो अनेक बीमारियां हैं उनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अम्लपित्त एसिडिटी की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं कि जो अम्लपित्त है, एसिडिटी की उत्पत्ति कैसे होती है हमारे शरीर में। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है जब हम गर्म या तेज पदार्थ खाते हैं, चर्बी वाली वस्तुएं और या अधिक मांस का सेवन करने से दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जब हम मांस का या अधिक चर्बी वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर अधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थ चले जाते हैं तो उसको जो पाचक रस होता है वो पचाने में असमर्थ होता है। तो ये जो है इसके कारण भी हो सकती है, आपके दांत खराब हो उसके कारण भी हो सकती है। भोजन जो भी आप करते हैं उसका ठीक तरह से न पचने का एक ये भी कारण है। और खटाई, तेल या मिर्च मसाले या मिठाई, चावल आदि जो मैदा युक्त जो बनी हुई चीज़ें होती है, तली हुई चीज़ें जो होती है, इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से जो है एसिडिटी का जो रोग है ये उत्पन्न हो जाता है। तो ये था हमारे उत्पत्ति, मतलब किस तरह से जो है एसिडिटी हमारे अंदर होती है। अब इसके लक्षण के बारे में हम देखते हैं कि लक्षण जो है वो किस तरह से हमें दिखाई देते हैं जब एसिडिटी होती है। तो इस रोग में जो है सबसे पहले क्या होता है कि छाती में बेचैनी होती है। ठीक है, छाती में बेचैनी होगी, जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और किसी भी काम को करने में अरुचि होती है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द रहता है और कभी कभी जो है हमें उल्टी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। और क्या होता है कि मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। और जब कई बार क्या होता है कि मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है तो हम कुछ चीज़ें खा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिडिटी बनी रहती है, गैस बनी रहती है, हमें सिर दर्द होता है, सिर भारी भारी सा होने लग जाता है। तो उस समय क्या होता है कि कभी कभी आपको जो है दस्त की भी शिकायत होने लगती है। अगर इस तरह के आपके लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको किसी भी व्यक्ति में या अपने अंदर, तो ये एसिडिटी ही होती है। ठीक है, अब इसका ये तो हुआ हमारी उत्पत्ति और इसके लक्षण। अब हम जानते हैं कि इसका निदान हम किस तरह से कर सकते हैं, घरेलू निदान। जैसे कि घर में प्रयुक्त होने वाली कुछ चीज़ें होती हैं उनके द्वारा भी जो है हम एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होती है अजवाइन, जो होती है हमारी छोटी हरड़, सेंधा नमक होता है और ये जो है सभी जो है मिला करके उसमें एक चुटकी जो है हींग को मिला करके चूर्ण बना लेंगे और उसको जो है भोजन के पश्चात 1 चम्मच गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं। अभी जो मैंने बताया अजवाइन, छोटी हरड़, सेंधा नमक और 1 चुटकी हींग, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के जो है आप चूर्ण बना लेंगे और खाना खाने के बाद जो है आप 1 चम्मच जो है इनको गुनगुने पानी से ले सकते हैं। उससे भी आपकी एसिडिटी खत्म हो सकती है। फिर है कि 1 चम्मच आप पिसी हुई अजवाइन ले सकते हैं, 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी हींग, इन तीनों को मिला करके भी जो है पंखी लगा लीजिए और आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। फिर है पपीता, पपीते के दूध में चीनी मिलाकर सेवन करें। पपीता होता है, पपीते के दूध में चीनी मिलाकर के सेवन करना है आपको। और मूली का रस भी आप पी सकते हैं, मूली के रस में थोड़ी सी शक्कर मिलाइए और उसको पीने से भी आपकी एसिडिटी खत्म हो सकती है।
अदरक होता है, अदरक का रस 1 चम्मच, जीरे का चूर्ण, जीरा ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं और हींग, इन तीनों को मिला करके जो है चूर्ण बना लीजिए और 1 चम्मच जो है आप नित्य उसका प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। फिर है और भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे धनिया हो गया, मिश्री, धनिया मिश्री का काढ़ा बना करके जो है आप दिन में 3-4 बार पी सकते हैं और पीने से जो है आपकी अपच की जो समस्या होती है वो खत्म हो जाती है, अजीर्ण की जो समस्या होती है वो भी खत्म हो जाती है और पित्त में जो है आपको शांति मिलती है। तो इस तरह से जो हमारे घर में प्रयुक्त होने वाली जो चीज़ें हैं, इनके द्वारा हम अम्ल पित्त को, एसिडिटी को शांत कर सकते हैं और इसको हम जड़ से भी खत्म कर सकते हैं अगर आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। अगर आप अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, अपने आहार में बदलाव ला सकते हैं, जो आपकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से अगर आप लेते हैं तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब इसकी हम देखते हैं कि जड़ी बूटी भी इसकी हमारी कुछ होती है, ठीक है। आयुर्वेदिक भी इलाज इसका एसिडिटी का होता है, हमारा प्राकृतिक चिकित्सा भी इसकी की जाती है। तो इसी तरह से जो है जो एसिडिटी है, इस रोग में जो है हम हर तरह की चिकित्साएं दे करके व्यक्ति को इस रोग से निरोग बना सकते हैं। तो फिर प्राकृतिक चिकित्सा हम किस तरह से कर सकते हैं कि पेट पर जो है काली मिट्टी चिकित्सा होती है ना, तो पेट पर जो है काली मिट्टी का लेप करके जो है ऊपर से पट्टी बांध दें और सूख जाने पर जो है फिर जो है मिट्टी का लेप आप कर सकते हैं। तो उसके द्वारा भी जो है एसिडिटी की समस्या आपकी खत्म हो सकती है। टब होता है, टब में पानी भरकर जो है कमर तक पानी भर तक बैठ जाइए और पेट को लगभग 10 मिनट तक जो है आप प्रतिदिन सुबह के समय जो है पानी में हथेली से सहला सकते हैं पानी से, ठीक है। पैर के दोनों तलवे हैं उन पर देसी घी की मालिश करके, जो देसी घी की मालिश कीजिए, उससे भी आपको एसिडिटी में आराम मिल सकता है। भाप वगैरह आप ले सकते हैं, रबड़ की थैली जो होती है गर्म पानी की, उसके द्वारा भी जो है आप एसिडिटी को शांत कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम प्राकृतिक चिकित्सा भी कर सकते हैं, आयुर्वेद भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी हमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से जो घर में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें हैं उनका हम सही तरह से सेवन करके इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि सौंठ, काला नमक, दालचीनी, हींग, पीपल, हरड़, ये सब जो है 5-5 ग्राम की मात्रा में पीस करके चूर्ण बना लीजिए और भोजन के पश्चात जो है 1 चम्मच चूर्ण खा लीजिए। तो उससे भी क्या है आपकी एसिडिटी की समस्या खत्म हो सकती है, ठीक है। इस तरह के आप घरेलू उपचार करके जो है अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और इस एसिडिटी से बच सकते हैं। तो अब देखते हैं हम यौगिक चिकित्सा हम किस तरह से इसकी कर सकते हैं। यौगिक चिकित्सा में सबसे पहले हम आसन करते हैं। आसन हमें कौन कौन से करने चाहिए, इसमें हम देख लेते हैं कि आसन हमें कौन कौन से इसमें करने चाहिए। सबसे पहले पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन हमें करना चाहिए। पवन मुक्त आसन, ठीक है। पवन मुक्त आसन इसमें आप कर सकते हैं। वक्रासन, अर्ध धनुरासन, अर्ध धनुरासन आप कर सकते हैं। हलासन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं। मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, तो ये सब आसन करके जो है आप इस एसिडिटी को जो रोग है इससे भी छुटकारा पा सकते हैं। अब देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम हमें कौन कौन से करने चाहिए इसमें। प्राणायाम हम इसमें कौन कौन से कर सकते हैं। चंद्रवेदी, शीतली, शीतकारी और नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। चंद्रवेदी प्राणायाम,
इस रोग में छुटकारा, क्योंकि पित्त पित्त जो होता है गर्म होता है, और गर्म में अगर हम गर्म प्राणायाम करते हैं या हम कुछ हार्ड आसन करते हैं तो वो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है जब आपको कुछ गर्म तरह की परेशानी हो रही है, आपका पित्त जो है बढ़ रहा है, तो आपको ये ठंडी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि चंद्रवेदी शीत और शीतकारी, इस तरह के आपको प्राणायाम करने चाहिए। फिर आता है आपका षटकर्म। षटकर्म हमें कौन से करने चाहिए? षटकर्म, षटकर्म हमें करने चाहिए संप्रक्षालन, कुंजल और जलवस्ती, कुंजल और शंख प्रक्षालन। ठीक है, ये सब जो है हमें षटकर्म इसमें प्रयोग करने चाहिए। अब आती है आहार की बात कि हमें इसमें आहार किस तरह का लेना चाहिए। आहार जो है हमें ठंडा दूध पीना चाहिए, इसमें ठंडा दूध पीना चाहिए। ठीक है, आप इसमें ठंडा दूध पी सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी, नारियल पानी, मतलब जो भी हमारी ठंडी चीजें होती हैं, जो भी हमारी ठंडी खाने पीने की चीजें होती हैं वो हम खा सकते हैं। और इसमें आंवला भी इसमें थोड़ा सा होता है, आंवला भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको खानी है। और चाय कॉफी, जो भी खट्टी दही होती है, शराब होती है, उष्ण पदार्थ होते हैं, इन सभी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जब पित्त आपका बढ़ा हुआ होता है तो आपको ठंडी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। आहार में आप ठंडी चीजें यूज कर सकते हैं, ठंडा दूध, मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, नारियल पानी हो गया, आंवला हो गया, इस तरह की आप ठंडी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अगर आप इन सब चीजों का अभ्यास करेंगे तो आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने खाद्य पदार्थ की जो सामग्री है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। और आज की जो जीवन शैली है, वर्तमान समय में जो सब ये खाने पीने की चीज़ें बाहर से आती हैं, तो ये क्या है, हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करती है, अनेक बीमारियों को पैदा करती है। तो इसीलिए आप घर का बना हुआ भोजन खाइए, सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। ठीक है, और अगर इस तरह की कोई भी आपके सामने समस्या आती है तो ये चीज़ें आप अपने जीवन में अपना कर देखिए, 101% आप इसमें अपने आप को सफल प्राप्त करेंगे। इन सब बीमारियों से छुटकारा आप दिला सकते हैं। तो आज की वीडियो थी हमारी एसिडिटी के ऊपर। तो आज की चर्चा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।